बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जी तो ऑनलाइन नहीं है, अब ये 2-4 दिन बगैर कपड़े की गाड़ी खड़ी करी तो हालत चेक करें। अब ईद का टाइम भी करीब है तो अब ये करते हैं, पहले चलते हैं गाड़ी की सर्विस कराते हैं, तो इसके लिए कपड़ा परचेज़ करते हैं और अगर टाइम होता है तो हाथों इसका रेडिएटर भी वॉश करवाते हैं, सर्विस उसकी भी हो जाएगी। फिर हाथों उसमें कूलेंट डाल के चेक करेंगे कि हमारी एसी परफॉर्मेंस में फ़र्क आता है कि नहीं। तो अब चलते हैं इस गाड़ी को वॉश करवाते हैं, कंडीशन ये चेक करें। सिर्फ 3 से 4 दिन ये खड़ी रही है गाड़ी और हालत चेक करें इसकी क्या हो गई है। जी तो आए हैं एलपीजी वाले के पास, एलपीजी रिफ़िल करवा रहे हैं, 5 किलो डलवाते हैं। बाकी इसके पास गए थे सर्विस वाले बार रेडिएटर वगैरह, लेकिन उस बंदे ने कहा कि गाड़ी आपकी सेट है। अभी ये देखें ये भी निकल गया, इसको भी सेट करवाना पड़ेगा। उसने बंदे ने कहा कि आपका जो ये ना थर्मोस्टेट वाल यहाँ से होता है, मैंने लगवाया था पहले, नहीं था मेरी गाड़ी में। थर्मोस्टेट वाल निकाल लोगे ना तो आपकी हीट का जो मसला है ना वो क्लियर हो जाएगा और हो सकता है उससे हमारी कूलिंग में भी फ़र्क आया। तो हो सकता है हम लोग उसकी सर्विस ना करवाएं और थर्मोस्टेट निकाल के कूलिंग में चेक करें कि फ़र्क आ रहा है कि नहीं। अगर तो फ़र्क आया तो ठीक है, नहीं आता तो फिर इसके बाद ईद के बाद दोबारा चक्कर लगाएंगे और सर्विस ही कराएंगे एक ही बार में, तो और कूलेंट डाल देंगे ताकि हमारा काम चलता रहे। गाड़ी की सर्विस भी करानी अभी करवाई नहीं है, फ्री हो गए यहाँ से फिर वो भी करवाते हैं। ये 5 किलो गैस जल चुकी है, बट ये है कि यहाँ पे जा बहुत स्लो रही थी, तो भाई बोलने कि ये प्रेशर का सीन होता है। रेट 240 है, 250 भी था आगे की जगह पे, लेकिन मैंने देखा कि जहाँ पे 240, क्योंकि मेरे घर के पास 240 रेट था, मैंने यहाँ भी 240 होगा तो डलवाएंगे। तो अब डलवा लिए, अब चलते हैं उस बंदे के पास, चेक करते हैं वो क्या कहता है। जी तो यहाँ से फारिग हो गए। इन्होंने जो बोला है कि मसला जो आ रहा है अभी इसको इग्नोर करें कंडीशन को, क्योंकि अभी जाना सर्विस ही करानी है इसकी। तो कूलिंग में फ़र्क आ गया, उसकी रीज़न क्या बनी, ये जो जाली नहीं लगवाई थी हमने आगे, जो फ़िल्टर लगवाया था एसी का कटवा के, जिसने वीडियो देखी एसी वाली, उस कंप्रेसर वाली, उसको पता होगा कि ये लगवाया था। तो वो जैसे ही इन्होंने निकाली कूलिंग और थ्रो इतनी तेज़ हो गई, और जैसे ही ये लगाई कूलिंग और थ्रो फिर कम हो गई। मैंने इनको बोला हालांकि इतनी डस्ट भी नहीं है, जस्ट हल्की फुल्की ही डस्ट है, आपको पता नहीं दिख रही हो नहीं दिख रही हो, बिल्कुल हल्की सी डस्ट है, लेकिन बस ये जाली लगाने से थ्रो में काफ़ी फ़र्क पड़ रहा था। इन्होंने निकाल दी, कूलिंग अब बेटर हो गई। टैक्स का कंप्रेसर जाहिर ही बात है ऐसे कूलिंग कर रहा है, कूलिंग करके छोड़ रहा है, मतलब कूलिंग कर रहा है, थ्रो कम हो जाती है। तो एक मशवरा इन्होंने दिया कि आप लगवा लें या फिर रिले लगवा लें। रिले वैसे लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन के पास गया वो बोलते लगता नहीं है, और वैसे वो ये मशवरा दे रहे कि रिले लगवा लें। हाँ, क्योंकि थ्रो तेज़ हो जाएगी ना तो कूलिंग में फ़र्क आ जाएगा। पहली बात चीज़ तो ये बताई। दूसरी चीज़ उन्होंने बताया वेट्स का कंप्रेसर, वो कूलिंग कोयल का जो एवरेज दिया ना वेट्स का, उन्होंने जो एवरेज दिया वो दिया ऑलमोस्ट 30,000। पहले मुझे 40-45 के अंदर सारा काम हो रहा था, कंप्रेसर भी लग रहा था, सारा काम हो रहा था, लेकिन अब भाई साहब सिर्फ एवरेज ही अपना सिर्फ कूलिंग कोयल ही ना 30,000 रुपये का। तो खैर अब ये चीज़ थोड़ी समझ से बाहर है। अब चल रहे हैं अपने घर की तरफ, वहाँ जाते हैं, पहले सर्विस करवाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आगे का क्या प्रोसेस है। अगर राइड्स करेंगे तो शो कर दूँगा, नहीं तो बस इस व्लॉग को ही एंड करेंगे। तो अभी घर की तरफ जा ही रहे थे तो याद आया कि गाड़ी का टॉप कवर तो पहले ले लें, तो फिर वापसी यू टर्न लेके अब नागन की तरफ जाना पड़े। 5 स्टार हम आ चुके हैं, तो अब ये करते हैं यू टर्न लेके दोबारा चलते हैं, वहाँ से फिर अपना नागन से टॉप कवर गाड़ी का लेते हैं, फिर सर्विस कराते हैं, क्योंकि सर्विस हो जाएगी तो गाड़ी फिर गंदी होगी, तो उसको बचाने के लिए टॉप कवर गाड़ी का लाजमी चाहिए हमें। तो चलते हैं। बाकी क्वालिटी में आप बताएं, इससे पहले जो वीडियो अभी रिकॉर्ड हुई थी आते हुए आपको जो मैंने दिखाई थी वो थी कैमन 30S के अपने कैमरे से, और अभी जो ये रिकॉर्ड हो रही है ये हो रही है कैमन 30S के अंदर गूगल के कैमरे का जो सॉफ्टवेयर है ना वो लगवाया है, तो उसके ज़रिए हो रही है। तो आप ये चेक करके मुझे रिज़ल्ट में बताया कि अगर रिज़ल्ट क्वालिटी में फ़र्क, क्योंकि मैं तो वैसे ही जज कर लूँगा जब मैं एडिटिंग करूँगा क्वालिटी किसकी बेटर है, फिर उस हिसाब से उस कैमरे के ऊपर हो सकता है हम कन्वर्ट करें। और ये कैमन 30S के ऊपर भी मैं आपको रिव्यू देता हूँ कि ये रिव्यू इसके अंदर काम कैसा है, मतलब कि राइड्स पकड़ने में किस तरह है, और उसके बाद प्रोसेस कैसी है, और क्या नाम है मैप वगैरह नेविगेशन कैसा चल रहा है। क्योंकि फ़िलहाल तो डिस्प्ले मैंने कनेक्ट किया हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, बिल्कुल डिले नहीं है, 1 सेकंड का भी डिले नहीं है। चेक करें, हम जा रहे ये मैरो के साथ साथ आगे जा रहा है। तो बस ये है कि हो सकता है कि अब फिर वीडियो वगैरह भी इसी से बनाया करें। मोबाइल तो बेहतरीन है, ये पिक्सल वाले फ़ोन को अवॉइड करें, क्योंकि चार्ज भी कर रहा है और मतलब हीट भी ज़्यादा नहीं कर रहा। तो अब चलते हैं, पहले टॉप कवर गाड़ी का देखते हैं और उसके बाद फिर सर्विस करा के अगर काम करते तो काम की तरफ जाएंगे, नहीं तो बस फिर करेंगे क्लोजिंग। जी तो आ गए बाइक की शॉप पे, यहाँ से पिक किया था लास्ट टाइम हमने कवर, दोबारा पिक करते देखते क्या रेट देते हैं। अब लास्ट टाइम जो था 1700-1800 रुपये का दिया था, अब कोशिश करते हल्की क्वालिटी वाला ले, क्योंकि अब घर के नीचे से भी टॉप कवर चोरी होने लग गए। तो चेक करते क्या रेट देते हैं दूसरे कवर का। ही कवर दिखाया लास्ट टाइम मेरे ख्याल में यही 1200-1300-1500 का बताया था भाई ने, वही डस्ट प्रूफ वाटर प्रूफ। मैंने भाई मुझे आप 500-600 वाला दो जो कम से कम वाला रखे मैं इनके पास, अब देखो वो देते हैं कि कम से कम वाला हो। अगर एक बार ले जा 2 बार ले जा तो हम 2 से 3 बार ले सके दोबारा। महंगा ले लो फिर उतार के ले जा तो फ़ायदा क्या होना है। तो समझ में नहीं आ रहा टॉप कवर का करें क्या,
क्योंकि टॉप कवर यहाँ भी देख लिया, आगे दूसरी दुकान पे देख लिया, वो लाइन से आखिर तक जहाँ से हमने स्टार्ट किया तब तक आ गए। तकरीबन 1500, 1700, 2000, 2600, 2500 इस तरीके के रेट मिल रहे हैं। मैं बोला 700-800 का कोई मिल जाए, भले सिल्वर कलर का एक आता था बिल्कुल हल्की क्वालिटी में, मेरे 500-600 रुपये का मिलता था। खैर है 2-3 साल पुरानी बात, अब मुझे याद भी नहीं है। तो देखते हैं, एक ही चीज़ समझ में आई, 1700 वाला जो लेके गया वो मेरे शायद 1200-1300 का लेके गया था भाई। अभी बोलने 1700 से मुझे क्या नाम है, स्लिप दिखाई परचेजिंग 1700-1600 रुपये लिखी हुई, बोले 100 रुपये रख के दे रहा हूँ। दूसरी जगह पे आया वही सेम चीज़ जो हमारी अभी चोरी हो चुकी है, वही चीज़ मिल रही है, लेकिन फाइनल 1800 रुपये। लास्ट टाइम हमने 1700 की ली थी, वही 2200 रुपये का रेट मिला था। तो अब देखते हैं, अगर आगे पीछे कहीं से और चीज़ समझ में आती ठीक है, नहीं तो बस ये वाली दुकान से हो सकता है वही उठाएँ जो पहले इस्तेमाल कर चुके हैं जी। तो काफ़ी मुशक्क़त तो मेहनत के बाद एक जगह समझ आया 1500 वाला था, लेकिन वही क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज़। अब हो सकता है मार्केट जाएँ, मार्केट जाके चेक करें तो वहाँ से सही रेट में मिल जाए, या फिर हो सकता है कि दोबारा इनके पास ही है। अभी फ़िलहाल ये मिला है, इनके पास था। इसमें थोड़ा सा बस ये कि जगह से थोड़ा थोड़ा फटा हुआ है, तो ये कि सिलाई करवा लेंगे किसी टेलर के पास, तो ये कि सेट हो जाएगा। तो कॉस्टिंग की बात करें तो फ़िलहाल तो 1000 रुपये भाई मांग रहे थे। जब बोला गाड़ी पे लगा के चेक करते, जब लगा के चेक करने लगे तो जगह जगह से फटा हुआ था। ऐसा ही सेम मतलब इससे अच्छा वाला हमारा जो लास्ट चढ़ा हुआ था, जो नया लिया उससे पहले, जो जगह जगह से फटा हुआ, तो या फिर हो सकता है इन दोनों को मर्ज करके तो कोई सेटिंग ऐसी बन जाए, क्योंकि नया लेना बेवकूफ़ी है, फिर गायब हो जाएगा, कोई पता नहीं है कि रहे ना रहे। तो इसका भी हो सकता है हम जुगाड़ करें। फिर जो भी जुगाड़ करेंगे, जो भी सीन होगा, कवर लेंगे, जो भी करेंगे, मैं इंशाल्लाह आपको अगले व्लॉग में आपको अपडेट कर दूँगा। सो बस अब चलते हैं, गाड़ी की सर्विस कराते हैं, उसके बाद निकलते हैं अपने घर की तरफ। तो सर्विस वाला काम पोस्टपोन करा लिया, शीशा साफ़ हो गया है, पेट्रोल रिफ़िल कराया, 2 लीटर डलवाया, क्योंकि पेट्रोल पे शायद एवरेज अच्छी दे रही है। अभी सेटिंग्स ही करवाएंगे तो आगे से पेट्रोल पे ही यूज़ करना है। और अभी जाना भी था थोड़ा घर वालों के साथ, तो इस वजह से रिफ़िल करा लिया। बाकी शीशा हमारा साफ़ हो चुका है, गाड़ी को घर जाके कपड़ा मार लेंगे तो गाड़ी भी साफ़ हो जाएगी। तो ये कि सर्विस अब इंशाल्लाह कराएंगे हम बकरा ईद के बाद। तो बस निकलते अब यहाँ से और चलते अपने घर की तरफ। पहले टायर भी हवा रिफ़िल भी करा लें, उसके बाद घर की तरफ निकलते हैं जी। तो हवा भर गई है चारों टायरों में 30-30। हम निकलते हैं अपने घर की तरफ और इसको करते हैं ब्लॉग को यही क्लोज़। बाकी खर्चे की बात की जाए, खर्चा कितना हो गया हमारा, बस फ्यूल ही लगा है। बाकी वहाँ गए थे, रेडिएटर वाले ने रेडिएटर भी सर्विस का बोला, पहले थर्मोस्टेट निकाल के लाइएगा, तो मैंने ईद के बाद ही बोला, ईद के बाद जाएंगे थर्मोस्टेट निकाल के रेडिएटर की सर्विस कराना है। तो वहाँ भी कोई पैसे नहीं लगे। टॉप कवर लेने गए तो वहाँ भी टॉप कवर जुगाड़ में मिल गया, तो वहाँ भी कुछ पैसे नहीं लगे। और हवा भर गई, हवा के 20 रुपये लगे, हवा के 20 रुपये दिए, बाकी 510 का फ्यूल रिफ़िल कराया। सो बस अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। सो बस आज का व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।